हेलो एवरीवन। हिंदी मीडियम सन केमिस्ट्री क्लासेस में सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। वी नो दैट वेरी वेल, हम सभी जानते हैं, जितने भी व्यूअर्स रेगुलर वीडियो देखते हैं, कि हम अपना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। 25 स्ट्रक्चर्स जिनकी प्रैक्टिस आपने ज़बरदस्त तरीके से की होगी, और 10 टॉपिक जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका, आपने अच्छे ढंग से पढ़े होंगे। नए जुड़ने वाले व्यूअर पुराने वीडियो को देख के ही आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी नए सिरे से अभी पढ़ रहा हो चैप्टर को, ये चैप्टर समझ में तब ज़्यादा अच्छा आता है जब आप बेसिक से पढ़ के आए हों। तो जितने भी व्यूअर्स अभी जुड़ रहे हैं वो सभी पुराने वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि चैप्टर को करने में आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट हो, आप बिल्कुल एंटरटेनमेंट तरीके से इसे पैचअप कर पाएँ। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई भी चैप्टर हो अपने ऑफलाइन बैच में या ऑनलाइन बैच में बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। मैं आपको उस तरीके से याद कराऊंगा कि आपको इजी वे में याद होगा। पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस है, चैप्टर है, आप साइडलाइन नहीं जा सकते, आपको विशेष तरीके से पढ़ना होगा। हम अपने बैचेस भी जब कराते हैं ना, तो 15-20 क्लास के बाद ही चैप्टर स्टार्ट हो पाता है। तो सेम ऑफलाइन जैसे ही चल रहा है, बिलीव रखिए, जैसे ऑफलाइन में क्लासेस कंप्लीट होती हैं वैसे ही ऑनलाइन में क्लासेस कंप्लीट होंगी। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेसन नंबर 10 से स्टार्ट है और मैं आपको लेसन नंबर 12 करा रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे चैप्टर कराने का तरीका होता है कि आप ऑल्टरनेटिव करिए। पहले एक टिपिकल चैप्टर, उसके बाद सिंपल चैप्टर, फिर टिपिकल, फिर सिंपल। हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में 4 चैप्टर सिंपल हैं और 4 चैप्टर हैं टिपिकल। हम ऑल्टरनेटिव चलेंगे, पहले कठिन, फिर सरल, फिर कठिन, फिर सरल, इस तरीके से। तो पहले हम टिपिकल पोर्शन ले रहे हैं केमिस्ट्री का। चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे कठिन चैप्टर्स में से आता है। पुराने स्टूडेंट जो 12th कर चुके हैं उनसे आप कभी मिलेंगे तो वो आपको एडवाइस देंगे कि यार पहले 12वां चैप्टर करना चाहिए। सिंपल चैप्टर तो बाद में भी कवर हो जाते हैं, टिपिकल चैप्टर को कवर करना वेरी नेसेसरी होता है। अब चूँकि चैप्टर स्टार्ट हो गया है तो लास्ट 2 या 3 डेज़ में मैं आपको बेसिक की PDF अवेलेबल करवा दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। आगे आने वाले वीडियो में मैं PDF की लिंक डाल दूंगा, आप इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। सन केमिस्ट्री लेसन नंबर 12 ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग 2, क्योंकि भाग 1 तो लेसन नंबर 11 है, तो भाग की टेंशन मत लीजिए। आप तो फिलहाल इस चैप्टर पे फोकस करिए। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इस चैप्टर में आपको 3 विशेष टॉपिक पढ़ने हैं। एल्डिहाइड पढ़ना है आपको, कीटोन पढ़ना है आपको, और पढ़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 3 पार्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। देखिए, बताना चाहूँगा, इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक बेहतरीन डेफिनेशन कार्बोनिल यौगिक से, लाइक दैट, कार्बोनिल यौगिक से। देखिए, बताना चाहूँगा आपको, कार्बोनिल यौगिक की डेफिनेशन वैसे तो बोर्ड में अभी तक कभी देखी नहीं गई है, लेकिन कार्बोनिल यौगिक की डेफिनेशन बोर्ड में आ सकती है, ये हमारा प्रीमोशन है। देखिए, बताना चाहूँगा कि कई परिभाषाएं केमिस्ट्री में ऐसी हैं जो उनके नाम से बनती हैं, जैसे अमीनो अम्ल, ऐसे यौगिक जिनमें अमीनो समूह है, अम्ल समूह है, उसे कहेंगे अमीनो अम्ल। कार्बोनिल यौगिक, कंसंट्रेट करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये ग्रुप कार्बोनिल समूह है, आप खूब आराम से पहचान लीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं जब आप 1 से लेकर 100 तक की गिनतियां पहचान लेते हैं तो कार्बोनिल समूह को पहचानना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। C डबल बॉन्ड हो, दोनों साइड फ्री वैलेंसीज, ये कार्बोनिल समूह है। पता है, ऐसे कार्बोनिल यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह
उपस्थित होता है कहलाते हैं कार्बोनिल यौगिक। देखिए सिंपल है, मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा कि आप रटें, मैं आपसे कहूँगा कि आप समझ के रटें। कार्बोनिल यौगिक, चैप्टर की स्टार्टिंग हो रही है कार्बोनिल यौगिक की परिभाषा से, रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, कॉमन सेंस से सोचिए। कार्बोनिल समूह क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ फ्री वैलेंसी, कार्बोनिल समूह होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जो डेफिनेशन ट्रिक से बनती हो उन्हें रटने में टाइम खराब करना गलत है। कार्बोनिल से ही बना है कार्बोनिल यौगिक। जिन यौगिकों में कार्बोनिल समूह उपस्थित है उन्हें कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। नोट्सों की PDF में आपको डेफिनेशन मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स मिलेंगे। पता है यदि ये क्वेश्चन बोर्ड में आया तो टाइप क्या हो सकता है? इमेजिन करते हैं, क्या पता ही जाए। कार्बोनिल यौगिक किससे कहते हैं, इसके 2 उदाहरण दीजिए। पता है बेसिक कितनी हेल्प करता है। अब देखो आपको पता चलेगा हम बेसिक क्यों कराते हैं, आपको याद भी आ रहा होगा। C डबल बॉन्ड O की दोनों फ्री वैलेंसीज पर यदि मैं H लगाता हूं, कुछ याद आया? तो ये बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बोनिल यौगिक का एग्जाम्पल नंबर 1। क्योंकि कार्बोनिल यौगिक की परिभाषा बोर्ड पूछेगा तो उसके साथ एग्जाम्पल जरूर पूछेगा, बिना एग्जाम्पल के आपकी डेफिनेशन प्रूव नहीं होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 से मिलिए, याद आएगा आपको। C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह की दोनों फ्री वैलेंसीज पर हम एल्किल समूह लगा दें R, एल्किल समूह R, दोनों फ्री वैलेंसीज पर। दोनों R समान भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। R का मतलब होता है कार्बन का समूह, हो सकता है इधर एक कार्बन हो उधर एक कार्बन हो सकता है इधर एक कार्बन हो उधर 2 कार्बन हो। तो R मतलब एल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन का समूह, समान और असमान दोनों हो सकता है। C डबल बॉन्ड O, दैट मीन्स कार्बोनिल समूह की दोनों फ्री वैलेंसीज पर जब हम एल्किल समूह R लगाते हैं तो वो समुदाय कीटोन के नाम से जाना जाता है। कीटोन, कीटोन से कई स्टूडेंट्स मुझे याद आ जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अलग ही तरीके से बोलता था, बहादुर नाम था उसका। मैंने पूछा बहादुर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R क्या है? ये कीटोन। उसके बोलने का तरीका बड़ा अजीब था, पर कुछ स्टूडेंट आते हैं ऐसे। आप कोइंसिडेंट ये देखिए कि प्रैक्टिकल वाले एग्जामिनर ने भी उससे यही पहचानवा लिया। जब पता चला C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ R क्या है, बड़ी स्टाइल से बोला कीटोन। एग्जामिनर ने कहा यार ये क्या बोल रहा है तू, पढ़ते मतलब वो उस तरीके से बोलता था कि उसके मुंह से बड़ा अच्छा लगता था। एग्जामिनर नंबर नहीं काटे, पर उसको एडवाइस दी कि भाई ग्रीक वर्ड हैं, यूनिवर्सल लिए गए हैं, आप चेंज मत करिए, नहीं तो किसी भी कमेटी के सामने जब आप इंटरव्यू देंगे तो वो आपको चेंज कर देगी। तो याद करिए, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ H फॉर्मेल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O दोनों तरफ R कीटोन। दोनों एग्जाम्पल हैं कार्बोनिल यौगिक के। तीसरा भी याद कर लेते हैं, बेसिक जिन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है उनको याद आ गया होगा। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ H होने पर फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ R होने पर कीटोन। अब जरा मिक्स कर दें तो एक तरफ R एक तरफ H, दैट इज एल्डिहाइड। तीनों एग्जाम्पल हैं कार्बोनिल यौगिकों के। राजस्थान बोर्ड का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से। कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं? एग्जाम्पल दीजिए। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। कार्बोनिल यौगिक का पहला उदाहरण फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा उदाहरण कीटोन, तीसरा उदाहरण एल्डिहाइड। याद करने का फंडा भी अच्छा होना चाहिए। C डबल बॉन्डो की दोनों तरफ H फॉर्मेल्डिहाइड, दोनों तरफ R कीटोन, मिक्स कर दो, एक तरफ R एक तरफ H एल्डिहाइड। मैं समझता हूँ इसी वे में याद हो जाता है। चैप्टर की रनिंग ये कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर में जब आप बुक में देखेंगे तो कार्बोनिल यौगिक की परिभाषा को बताया गया है, उसके बाद उसके उदाहरण बताए गए हैं, और बेसिकली ये चीज़ें हमने बेसिक में पढ़ ली हैं। इसके तुरंत बाद हमें डिस्कस करना पड़ेगा अलग अलग, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेल्डिहाइड को, उसके बाद एल्डिहाइड को, और उसके बाद कीटोन को, क्योंकि तीनों ही ग्रुप, तीनों ही यौगिक
परिभाषा के अकॉर्डिंग आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि परिभाषाओं को बच्चे कम फोकस करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि प्रत्येक यौगिक की परिभाषा के साथ बोर्ड का एक क्वेश्चन लिंक कर देते हैं, जिससे बच्चा थोड़ा कंसंट्रेट होकर पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेल्डिहाइड, आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आपने पढ़ा है कार्बोनिल समूह की दोनों मुख्य संयोजकताओं पर यदि H लगा दें तो समुदाय का नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स पता है, हमें वही लैंग्वेज कॉपी नहीं करनी जो हम बताते हैं, कॉपी कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की दोनों मुक्त संयोजकताओं पर हाइड्रोजन उपस्थित होता है कहलाता है क्या? फॉर्मेल्डिहाइड। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से आप डेफिनेशन कंफर्म कर सकते हैं। देखिए ऑफलाइन क्लासेस में तो हम समझाते हैं उसके बाद लिखाते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ी स्पीड सही रहती है। कार्बोनिल समूह की दोनों मुख्य संयोजकताओं पर जब हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो वो समुदाय फॉर्मेल्डिहाइड होता है। वेरी इजी तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड की परिभाषा अभी तक बोर्ड में कभी नहीं आई है, पर आ सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि आएगी नहीं, कंफर्म आ सकती है। कार्बोनिल समूह की दोनों मुख्य संयोजकताओं पर जब हाइड्रोजन उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गई होगी परिभाषा। लेकिन परिभाषाओं को स्टूडेंट कम याद करते हैं, तो जब PDF आप देखेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इन्वर्टेड कोमा में आपको एक क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, जिससे बच्चे इंटरेस्टेड होकर पढ़ें। देखिए बोर्ड का फेमस क्वेश्चन, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फॉर्मेलिन? बोर्ड में आता है, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, यहां से बोर्ड बिल्कुल स्टार्ट हो जाती है और आपको यकीन मानिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बताना चाहूंगा, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। रिपीट करूंगा दोबारा, फॉर्मेल्डिहाइड जिसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन के नाम से जाना जाता है। फॉर्मेलिन की परिभाषा के साथ साथ इसका यूज भी बोर्ड में आता है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेलिन? फॉर्मेलिन का उपयोग क्या है? तो सुनिएगा, जितने भी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, उन्होंने यदि बायोलॉजी लैब देखी है तो, कि बायोलॉजी की लैब में जीवाश्म रखे होते हैं, एक लिक्विड भरा होता है, बोतल्स के अंदर एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड में छिपकली रखी रहती है, मेढक रखा रहता है। उस लिक्विड को आप जानते हैं वो लिक्विड क्या होता है, वो द्रव क्या होता है? स्टूडेंट्स, वो द्रव फॉर्मेलिन होता है। इनकी स्किन को सूखने से बचाता है। इसका मतलब फॉर्मेलिन का प्रयोग जीवाश्मों के परिरक्षण में करते हैं। जो बायोलॉजी की लैब में जीवाश्म रखे रहते हैं, जिनको आप मॉड्यूल बोलते हैं, मॉडल बोलते हैं, अलग अलग नामों से बुलाते हैं, उन मॉडल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, उन स्पॉट के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, वो फॉर्मेलिन होता है। बोर्ड में पूरा क्वेश्चन मैं एक बार रिमाइंड अप करता हूं आपको। फॉर्मेल्डिहाइड किसे कहते हैं? कार्बोनिल समूह की दोनों मुख्य संयोजकताओं पर हाइड्रोजन उपस्थित होने पर प्राप्त समुदाय फॉर्मेल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। फॉर्मेलिन का उपयोग कहाँ होता है? फॉर्मेलिन का उपयोग जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में जीवाश्मों के परिरक्षण में करते हैं। याद होना चाहिए। आज मैंने चैप्टर की बिगनिंग की है। चैप्टर को पढ़ाने के लिए हम अपना टाइम बढ़ाएंगे, लगभग 45 मिनट तक चैप्टर के टाइम को लेके जाएंगे। तो आज केवल बिगनिंग की है। व्यूअर्स लगातार जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं आज थोड़ा सा कम करा रहा हूँ। ऑफलाइन बैच में भी हम स्टार्टिंग में थोड़ा कम कराते हैं, धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाएगा। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी अपने हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करिए, जिससे कि रिदम बन सके और आप आगे तक ग्रो कर सकें। बने रहिए चैनल के साथ। हैव ए ग्रेट ड्रीम एंड गुड नाइट फ्रॉम सोनू सर।